तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे मसल पार्ट 9 के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मसल पार्ट 10 में, जहाँ पर मैं बताऊंगा हमारे पैर के मसल्स के बारे में। जैसे ये पैर में एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, पोस्टीरियर जितने सारे मसल है, कोशिश करूंगा आज के वीडियो में सब कवर करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम सामने वाला, मतलब एंटीरियर मसल से, जो आता है सबसे पहला टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, टिबिया का सबसे सामने वाला मसल होता है आपका टिबियालिस एंटीरियर, और ये ओरिजिन होता है आपका टिबिया का जो बॉडी होता है, ये पूरे बॉडी से ओरिजिन होता है। ठीक है, बॉडी से ओरिजिन होके ये इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन होता है, मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल और मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन के बीच में ये इंजर्शन हो जाता है। ठीक है, ये मसल का दो काम होता है। पहला, ये जो मेरा पैर है, पैर का ये नॉर्मल पोजीशन में है, एकदम फ्लैट। अब इस पैर को अगर मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो ऐसा ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ उठना मतलब डोर्सिफ्लेक्शन। अगर मैं ऐसा कर देता, ऐसा, या फिर मेरा पैर नॉर्मल सा है तो मैं ऐसा कर देता, तो इसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डोर्सिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये जो हमारा हाथ है, हाथ का इस एरिया को हम कहते हैं पाम। एग्जैक्टली इसी तरह हमारा जो पैर होता है, पैर का इस एरिया को हम कहते हैं सोल। जब हमारा सोल, और मैं बार बार एक ही वीडियो से बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी का एक इमेजिनरी सेंट्रल लाइन होता है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस की तरफ जो कुछ भी आ रहा है मतलब मीडियल, सेंट्रल एक्सिस से जो कुछ दूर जा रहा है सब कुछ लैटरल। तो अगर मेरा पैर का मूवमेंट कुछ इस तरह होता है कि ये मेरा सोल ऐसा हो गया, मतलब मेरा सेंट्रल एक्सिस की तरफ फेस कर रहा है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं इन्वर्शन। ठीक है, तो टिबियालिस एंटीरियर मसल ये इन्वर्शन और डोर्सिफ्लेक्शन दो काम करने में मदद करता है। ठीक है, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, मतलब एक्सटेंसर मतलब क्या, एक्सटेंशन करेगा, नाम से ही पता चलता है। हेलोसिस बोले तो हेलक्स, हेलक्स क्या होता है, जैसे हमारे हाथ में ये दो उंगली को हम कहते हैं थंब, वैसे ही हमारे पैर में ये दो बड़े बड़े मोटे मोटे उंगली को हम कहते हैं हेलक्स। ठीक है, हेलक्स। तो इस मसल का ओरिजिन क्या होता है, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। ये जो हमारा फिबुला है, फिबुला बोन का मीडियल पार्ट, मतलब ये हो गया आपका अपर, ये हो गया लोअर, बीच में रह गया मीडियल। ठीक है, तो मीडियल पार्ट से इसका ओरिजिन होता है, और नीचे जाके ये हेलक्स बोन का जो डिस्टल फेलंक्स है इधर में जाके जुड़ रहा है इसका बेस में। इसका ओरिजिन इंजर्शन खत्म हो गया। काम क्या करता है आपको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस मतलब क्या है, एक्सटेंशन करेगा, ये थंब को ऊपर की तरफ उठा रहा है। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है, ये हेलक्स बोन को ऊपर की तरफ उठा रहा है। ठीक है, तो इसका काम कौन कर रहा है, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस मसल में। ये मसल क्या होता है, ये मसल आपका ये जो हमारा टीबिया है, टीबिया बोन का लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख लो, जहाँ पर मैंने टीबिया, फिबुला ये सब हड्डियों के बारे में बात कर चुका हूँ। तो टीबिया का जो लैटरल कॉन्डाइल है, इधर से ओरिजिन होता है आपका एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस। ये नीचे जाते जाते क्या होता है, ये जो हमारे चार उंगली होते हैं, 1 2 3 4, इसी चारों उंगली में जाके इंजर्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे जाते थे, ऐसे हो जाते, तो ये एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस इधर से ओरिजिन हुआ। और अब ये जो चार फैलेंक्स होते हैं, इसका जो डिस्टल पार्ट होते हैं, इसमें जाके इंजर्शन हो जाता है। ठीक है, इंजर्शन होने के बाद इसका काम क्या होता है, सेम ही है, नाम से ही पता चलता है। ये क्या हुआ, कभी कभी हम इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, हल्का, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो हम जो ये ऊपर की तरफ उठा रहे हैं इसको कहते हैं एक्सटेंशन। सिंपल है। तो एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस भी हमारे ये जो चारों उंगली है इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। और ये जो पहला उंगली है हेलक्स, इसको उठाते हैं एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। एंटीरियर कंपार्टमेंट में लास्ट आता है आपका फिबुलरिस टर्शियस। ये मसल क्या होता है, ये जो हमारा फिबुला बोन होते हैं इस साइड में, या फिर आप इस साइड में, ये दोनों साइड का जो फिबुलर बोन होते हैं, फिबुला बोन का जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, ये होगा आपका प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हो गया डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट से ओरिजिन होता है और नीचे देते देते ये जो हमारा फिफ्थ मेटाटार्सल बोन है,
ये फिफ्थ मेटाटार्सल बोन में जाके इंजर्शन हो जाता है। इधर से ओरिजिन हुआ डिस्टल से और मेटाटार्सल बोन में जाके इंजर्शन हो गया। इसका काम क्या होता है? सेम डोर्सिफ्लेक्शन हल्का हल्का करता है और हल्का हल्का इवर्शन करता है। मतलब जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको, ये जब हमारा सोल मीडियली फेस कर रहा है इसको हम कहते हैं इन्वर्शन। अगर ये हमारा सोल लेटरली फेस कर रहा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं होता है पर थोड़ा सा, जैसे ये एकदम पूरा फ्लैट है, अब इस फ्लैट से थोड़ा ऐसे हो रहा है, ठीक है, सोल थोड़ा सा इधर जा रहा है, मतलब लेटरली फेस कर रहा है, इसको हम कहते हैं इवर्शन, ठीक है। तो ये फिबुलरिस टर्शियस मसल हल्का हल्का डोर्सिफ्लेक्शन करता है, हल्का हल्का इवर्शन करता है, पूरा नहीं करता है, ठीक है। तो एंट्री कंपार्टमेंट इधर ही खत्म होता है। तो अभी हम जितने सारे मसल के बारे में बात करेंगे सब के सब पीछे में आता है, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सबसे पहला ऊपर वाला मसल होता है आपका गैस्ट्रोक्नेमियस। मतलब ये जो मसल है, ये मसल सबसे ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, ठीक है। इसका ओरिजिन दो जगह से होता है, एक मीडियल कॉन्डाइल, दूसरा लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, ठीक है। ये जो फीमर बोन है इसका जो मीडियल लेटरल कॉन्डाइल होता है इधर से ओरिजिन होता है। दो मसल का हेड ऐसे जाता है, पूरा मिल जाता है, बहुत बड़ा एरिया मसल है, काफ मसल जिसको हम कहते हैं। तो ये मसल नीचे जाते थे क्या होता है, हमारे एंकल जॉइंट का कैल्केनियम बोन में जाके इसका इंजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इधर से जाके इधर तक होता है ओरिजिन इंजेक्शन। काम क्या होता है? काम एक ही होता है, अगर इस पार्ट में इंजेक्शन हो रहा है तो ये मसल अगर ये कैल्केनियम बोन को ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये हमारे पैर को प्लांटर फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पैर को प्लांटर फ्लेक्शन कर रहा है, बस और कुछ नहीं। इस गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का एक ही काम है, प्लांटर फ्लेक्शन, बस और कुछ नहीं। इसके बाद आता है आपका सोलियस मसल। सोलियस मसल क्या होता है? ये जो मैंने अभी अभी गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के बारे में बात बोला है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के अंदर में रहता है आपका सोलियस मसल। तो ये मसल फिबुला बोन और टिबिया बोन का जो मीडियल बॉर्डर है, दोनों जगह से ओरिजिन होता है। होते होते ये जो हमारा कैल्केनियम बोन है यही बोन में जाके इंजर्शन हो जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सेम होता है, प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब ये। और फिर आते हैं प्लांटरस मसल। प्लांटरस मसल क्या होता है? ये जो सोलियस मसल अभी अभी मैंने बोला है, सोलियस मसल के भी अंदर में रहता है, ठीक है। तो ये अंदर में रहते क्या होता है, ये जो हमारा फीमर होता है, फीमर का जो कॉन्डाइल होता है, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, तो इसी लेटरल कॉन्डाइल का ऊपर वाला पार्ट जो होता है, लेटरल कॉन्डाइल का जस्ट ऊपर में एक गड्ढा जैसा रहता है जिसको कहते हैं हम रीज। तो कॉन्डाइल का ऊपर में रहने वाला रीज, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रीज। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज से ओरिजिन होता है आपका ये प्लांटरस मसल, और नीचे जाते जाते ये जो कैल्केनियम बोन है इधर में जाके लग जाता है, खत्म। अब इसका फंक्शन क्या है? सेम ही काम है, प्लांटरस नाम है इस मसल का। तो काम क्या होगा? प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। ऐसा पोजीशन है मेरा नॉर्मल, ये प्लांटर फ्लेक्शन, खत्म। तो अभी अभी जो मैंने तीन मसल का नाम बोला है, ये पहला गैस्ट्रोक्नेमियस, इसके अंदर रहने वाला सोलियस, इसके भी अंदर रहने वाला प्लांटरिस, तीनों मसल को एक साथ कहते हैं हम ट्राइसेप्स सूरी, ठीक है। ट्राइसेप्स सूरी या ट्राइसेप्स सूरी, अब जो भी बोलना है बोल लो, चीज़ एक ही है। तो ट्राइसेप्स सूरी मसल का ओरिजिन इधर से होता है, इंजर्शन जाके सब के सब ये कैल्केनियम बोन में जाके जुड़ता है। अब तीनों मसल का टेंडन एक साथ मिल के इकट्ठा होके जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं टेंडो एक्किलिस। ये जो आप टेंडन देख रहे हो इसको हम कहते हैं टेंडो एक्किलिस। तो फिर आता है आपका पोप्लिटियस मसल। पोप्लिटियस क्या होता है? ये जो फीमर बोन है, फीमर बोन का लेटरल कॉन्डाइल से ओरिजिन होता है, और टिबिया बोन का जो मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है, ये जो फीमर है, फीमर का लेटरल कॉन्डाइल से ओरिजिन होता है, और नीचे जाके ये जो टिबिया बोन है, टिबिया बोन का मीडियल कॉन्डाइल में जाके इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, इतना ही है। ये मसल करता क्या है? ये मसल फ्लेक्शन करता है, मतलब फ्लेक्शन करने में थोड़ा मदद करता है, फिर मीडियल रोटेशन करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल के बारे में। फ्लेक्सर नाम से ही पता चलता है, फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्शन करेगा, ठीक है। हेलुसिस मतलब जैसे मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस मसल का जस्ट उल्टा होता है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। मतलब ये जो हमारा फिबुला बोन है, फिबुला बोन का अगर मैं इतना लंबा बोन है, ठीक है, इतना लंबा हड्डी का 3 भाग करता हूँ, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3, ठीक है, अपर मिडिल लोअर।
तो ये जो अपर 1/3 एरिया है, इस पूरे एरिया से लेके, मतलब फिबुला बोन का जो अपर 1/3 एरिया है, इस पूरे एरिया से लेके ये मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, ये नीचे जाते 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 क्या होता है, इस पॉइंट से मुड़ के सीधा अंदर चला जाता है, ठीक है। ये जो हमारा हेलक्स है, हेलक्स के अंदर मतलब डिस्टल फेलंक्स, ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल, डिस्टल फेलंक्स के बेस में जाके घुस जाता है, मतलब इंसर्शन हो जाता है। अब इस मसल का फंक्शन क्या है, फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन ही करेगा, मतलब ये, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे। अब एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस जैसा ही एक इसका ऑपोजिट मसल भी आता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटरम लॉन्गस। ये जो टिबिया बोन है, टिबिया बोन का मीडियल पार्ट से ओरिजिन होता है, और इसका टेंडन इधर से जाते 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 क्या होता है, ये जो 4 उंगली होते हैं, 4 फैलंक्स, इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, मतलब 4 डिस्टल फैलंक्स में जाके इसका इंजर्शन हो जाता है। इसका काम क्या होता है, फ्लेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं आपका टिबियलिस पोस्टीरियर मसल। टिबियलिस पोस्टीरियर मतलब, जैसे मैं सबसे पहले आज का मसल मैंने बात किया था टिबियलिस एंटीरियर, ठीक है, इसका ही ऑपोजिट होता है टिबिया बोन का जो पीछे वाला पार्ट है, पूरे पीछे वाला पार्ट से ओरिजिन होता है आपका टिबियलिस पोस्टीरियर मसल। ये पोस्टीरियर मसल जाते जाते क्या होता है, ये नीचे जाते जाते ये जो मीडियल क्यूनिफॉर्म और नेविकुलर बोन है, मीडियल क्यूनिफॉर्म और नेविकुलर बोन के नीचे वाले एरिया में जाके जुड़ जाता है, मतलब नीचे वाला एरिया में जाके जुड़ता है ये टिबियलिस पोस्टीरियर मसल का टेंडन, ठीक है। काम क्या करता है, 2 काम करता है, एक इन्वर्शन, दूसरा प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ 2 मसल आता है, जिसको हम कहते हैं फिबुलरिस लॉन्गस और फिबुलरिस ब्रेविस। ये जो फिबुला बोन है, फिबुला हड्डी का पीछे वाला पार्ट से ओरिजिन होता है आपका ये फिबुलरिस लॉन्गस, फिबुलरिस ब्रेविस। ओरिजिन होके इंजर्शन कहाँ पर होता है, ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल है, फर्स्ट मेटाटार्सल, ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल हड्डी है, इस फर्स्ट मेटाटार्सल हड्डी के नीचे, मतलब ये फर्स्ट मेटाटार्सल हड्डी, इसके नीचे जाके इंजर्शन हो रहा है आपका फिबुलरिस लॉन्गस का टेंडन। और 5th मेटाटार्सल बोन है, 5th मेटाटार्सल बोन के नीचे में जाके इंजर्शन हो रहा है आपका फिबुलरिस ब्रेविस मसल का टेंडन। काम क्या होता है, एक प्लांटर फ्लेक्शन, ये प्लांटर फ्लेक्शन, और हल्का हल्का इवर्शन, मतलब ऐसा है तो ये हो गया इवर्शन। अगर बाएं पैर का बात करें तो ये इवर्शन हो गया, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसा होता है आपका इन्वर्शन, ये है आपका इवर्शन, ठीक है। ऊपर गया तो डोर्सिफ्लेक्शन, नीचे चला गया तो प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। उंगलियों की तरफ ही सेम, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, खत्म। अब अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है या थ्योरी में लिखने के लिए दिया जाता है, तो आपको हर एक हड्डी के बारे में जानना पड़ेगा, कौन सा मसल कैसा कैसा काम करता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।